Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the phylum Mollusca. Let's start. It is derived from the Latin word molluscus, which means soft. So they are very soft-bodied animals. और याद रखेंगे कि they have 50,000 species, means the second largest group of animals are they, and they have got a great variety, slow moving snails and bivalved clams and the highly active cephalopods. और इसमें याद रखिएगा इसी फाइलम से बिलोंग करता है एक एनिमल विच इज कॉल्ड एज दैट इज द कटल फिश, जिसको हम कटल फिश भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नॉन एज द जायंट स्क्विड. याद रखिएगा जायंट स्क्विड तकरीबन 13 मीटर लेंथ होती, 13 मीटर्स लॉन्ग. इट्स द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल. क्लियर. वैसे तो एनिमल्स में सबसे जो लार्जेस्ट है दे आर द ब्लू व्हेल्स, बट दे आर द व्हेल्स आर द वर्टिब्रेट्स. सो अमंग द इनवर्टिब्रेट फाइला, सो जायंट स्क्विड्स दे आर द लार्जेस्ट एनिमल्स. क्लियर. एंड दे हैव अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. ठीक है, ये पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं. सो अ लॉट ऑफ हैबिटेट दे एक्वायर एंड देयर बॉडी is covered by a glandular epithelial covering called mantle. Dear students, ये सारी चीज़ें वेदर डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में. इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन सी ओवर देयर. क्लियर. क्योंकि फुल टाइम मैं इनको समझा चुका हूँ, और चूँकि यहाँ पर हम सिर्फ एंटिट्रस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. और जो मेंटल है, ठीक है, द मेंटल, ये बेसिकली इसके ऊपर एक वो मस्कुलर, समझे, मस्कुलर कवरिंग है जो उसकी बॉडी की टॉर्सल सरफेस पे मौजूद है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर सम अदर फीचर्स. दे हैव अ रेस्पिंग ऑर्गन. इनके पास रेस्पिंग ऑर्गन है, को याद है, विच इज कॉल्ड रेड्यूला, विच हैज़ हॉर्नी टीथ. बहुत सारे दांत होते हैं, स्क्रैप करते हैं. स्क्रैपिंग फीडिंग आपको याद आ गया. ठीक है, चैप्टर नंबर 12. सो वहाँ से उसको स्क्रैप करके, जैसे वो स्नेल्स, सो स्क्रैप करती है विद रेड्यूला, द रेस्पिंग ऑर्गन. उसको टू एंड फ्रो ऐसे मूव करेंगे, जिससे वो जो है वो स्क्रैप करके. द मैक्रोफेजिस फीडिंग में 3 तरह की फीडिंग की बात की थी, टेंटेकुलर फीडिंग एंड सीजिंग फीडिंग एंड द स्क्रैपिंग फीडिंग. तो उसमें ये इसका नाम था. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, हैव एंटीरियर mouth and posterior opening called anus. Okay. And if we talk about the respiration, mostly respire
mostly MCQs के लिए मार्क करें, mostly respire through the gills, but in snails and other terrestrial mollusks, the mantle cavity is converted into lungs. Okay, so snails के lungs मौजूद हैं, and they possess shells, which are the organs of defense. क्लियर, छुपने के लिए वो शेल के अंदर रिट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन उससे जो उनकी मूवमेंट है शेल्स की वजह से वो हिंडर हो जाती है, मतलब उससे वो बहुत स्लोली मूव कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें जो शेल्स हैं बहुत रिड्यूस होते हैं, वो फिर वो हाईली एक्टिव होते हैं, लाइक द स्फेलोपोड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। So they have got paired nephridia. They've got paired nephridia for excretion. If we talk about their circulatory system, so circulatory system is usually open, ठीक है, open circulatory system है, except the cephalopods, उनके अंदर closed circulatory system है, ये सिर्फ exception है, they have closed circulatory system. And they have a blue respiratory pigment, called hemocyanin. Clear? Important MCQ. And their coelom is reduced to sinuses. Clear? Sinuses में वो reduce हो जाती है और फिर depend करेगा. And if we talk about their nervous system, so nervous system, they have got 3 pairs of ganglia lying in head and dorsal visceral mass and ventral foot regions. और यही इनकी बॉडी के 3 मेजर रीजन्स हैं, तो इनको भी हम MCQs के लिए मार्क कर लें। हेड है, डॉर्सल विजरल मैस है, याद आपको ऊपर वाले सरफेस पे जिस पे मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आती है, और वेंट्रल फुट, मस्कुलर फुट है, एक ही फुट है जिससे वो मूव करते हैं स्लोली। क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर sexes, so they are separate. Sexes are separate among them. Now let us see about some other features related to the classification, the classes of Phylum Mollusca. Now dear students, the classes of Phylum Mollusca, the first class is Gastropoda. They are totally asymmetrical. कोई पता नहीं सर कहाँ पे, पाँव कहाँ पे,
totally asymmetrical. मतलब you can't make them half into equal halves. It's very difficult. So they are asymmetrical. They have one coiled piece of shell in which the animal can retract. जब खतरा हो तो उसमें घुस सकते हैं वापस. ये एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं. जो एक्वेटिक हैं वो रेस्पायर करते हैं थ्रू द गिल्स, और जो टेरेस्ट्रियल हैं जो खुश्की पे रहने वाले में दे रेस्पायर थ्रू द लंग्स. इनके कॉमन एग्जांपल्स हेलिक्स एस्पर्सा, एमसीक्यूज के लिए मार्क करें. जो कॉमन गार्डन स्नेल होती है उसको हम कहते हैं हेलिक्स एस्पर्सा. इसी तरह से लिमेक्स विच इज नोन एज स्लग. अच्छा, स्लग एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर जिसमें शेल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है. नाउ द सेकंड क्लास इज बाइवेल्विया और इट इज नोन एज पीलिसाइपोडा. पीलिसाइपोडा ये भी एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, ठीक है. पीलिसाइपोडा दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि दे कैन बी made into two equal halves, into left and right sides of the body. So they are bilaterally symmetrical. They are aquatic. Body literally compressed, साइडों से compressed है, and enclosed by two pieces of shell. दो pieces हैं shell के, और उसके अंदर फिर soft bodied animal मौजूद है. चूँकि दो pieces हैं shell के, इसी वजह से इनको कहा जाता है, hence they are named bivalvia. Clear? और they respire by plate-like gills. Very important MCQ. ये भी important है. यहाँ पर plate-like gills हैं. And example is Mytilus, which is known as the marine mussel, Anodonta, the freshwater mussel, and Ostrea, the oyster. Clear? Now, the class Cephalopoda, they are bilaterally symmetrical like them, and their bodies dorso-ventrally compressed and flattened, and they are exclusively marine. ये important MCQ है. This is important MCQ. They are exclusively marine. मतलब कि सिर्फ समंदरों में रहते हैं, सिर्फ समंदरी पानी में रहते हैं. टोटल एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ. All aquatic, all of them. The shell is much reduced and internal, not external. They have highly developed brain. ठीक है, इनके ये हाईली डेवलप्ड होते हैं, इनका IQ लेवल अच्छा होता है, एंड एक्टिव. एंड देयर एग्जांपल्स इंक्लूड, इंपॉर्टेंट है ये वाली एग्जांपल्स, लॉलीगो, द स्क्विड, सीपिया, द कटलफिश एंड ऑक्टोपस. क्लियर? अब जो जायंट स्क्विड, डियर स्टूडेंट्स, वो भी यहीं से बिलोंग करता है. इट इज़ 15 मीटर्स लॉन्ग, विच इज़ रफली मेक्स अबाउट 50 फीट, 50 फीट के करीब करीब इसकी लेंथ बनती है. ऑक्टोपस के हवाले से देखें, इसका जो ब्रेन है वो एक्सेप्शनली लार्ज है, और एक इनवर्टिब्रेट के लिए इतना बड़ा ब्रेन होना ये एक्सेप्शनल केस है. एंड इट कैन लर्न एंड रिमेंबर. क्लियर? इट कैन लर्न एंड रिमेंबर सिंबल्स. ये निशानियों को याद रख सकता है, ये कॉपी कर सकता है. अगर इसको वो स्क्रू जार दिया जाए और उसमें खाना रख दिया जाए तो ये इसको एक दफ़ा इसके सामने खोले तो उसको कॉपी करेगा और उसको उसके कैप को खोल सकता है. So it is highly intelligent animal as per the invertebrates. And here is some economic importance related to Phylum Mollusca. तो पहले harmful mollusks देख लें. तो harmful mollusks दो मेजर हैं, एक तो slugs और दूसरे shipworms. Slugs जो होते हैं ये हमारे जो गार्डन जो होते हैं, कॉमन गार्डन्स, वहाँ पर ना सिर्फ पत्तों को यानी कि उनको खा जाते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं, न बल्कि उनके रूट्स भी उनको कट कर देते हैं, प्लांट्स के रूट्स को भी. और जो शिप वर्म्स हैं, जो शिप्स में जो वुडन पार्ट्स होते हैं, शिप के वुडन पार्ट्स, उनको खा जाते हैं. जैसे वो दीमक खा जाती है ना, इस तरह से ये भी खा जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें एक इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना है. शिप वर्म है जिसका नाम है टेरिडो, विच इज़ नॉन एज टेरिडो, शिप वर्म. ठीक है, जो मोलस्क है जो कि नुकसान पहुंचाता है शिप्स को. बेनिफिशियल मोलस्क के एतबार से देखें तो ये देर आर रिगार्डेड डेलिकेसीज, ये नहीं खाने पीने के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. इन द फार ईस्ट एंड द यूरोप एंड द अमेरिका. ठीक है, फार ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिका. और उसमें क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं मोलस्का से रिलेटेड? क्लैम्स हैं, ऑयस्टर्स हैं और मसल्स हैं, फ्रेश वाटर मसल्स स्पेशली. और इनके जो शेल्स हैं वो भी काफ़ी काम के हैं. कुछ शेल्स जो हैं जैसे फ्रेश वाटर मसल जो हैं उनके शेल्स वो बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं. जो ऑयस्टर के जो शेल्स होते हैं वो अमेरिका में उन ऑयस्टर्स के शेल्स को पीस के उसको टार जो लुक होती है उसके साथ मिला करके सड़कें बनाई जाती हैं. दे आर मिक्स्ड विद टार फॉर मेकिंग रोड्स इन अमेरिका.
और जो कुछ शेल्स होते हैं वो ऑर्नामेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है, लाइक द ऑयस्टर पर्ल्स के नाम से, ठीक है, एक कीमती हार उससे बनता है, बहुत खूबसूरत होता है ये. सो दैट इज़ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस.